आज हम ले चलते हैं आपको उस जगह पर जहां पर अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को काकोरी कांड की साजिश रचने के लिए तय समय से 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, ये जगह गोंडा है। ज़िला गोंडा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 120 किलोमीटर दूर है। जैसे ही आप गोंडा में एंटर करते हैं आपको SCPM कॉलेज मिलता है। जिन्हें लगता है कि गोंडा में कुछ खास नहीं है वो लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते एवं सुनते जाएं। रोचक बात यह है कि इतने समय में ही आपको उस समय और इस समय के साथ रूबरू होंगे। गोनार्द, जिसका अर्थ होता है गाय की आवाज़, बाद में यही गोनार्द गोंडा हो गया। अयोध्या वाला वीडियो आपने देखा होगा तो इस शहर से आप तालमेल बैठा पाएंगे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसे काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से भी जानते हैं। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर रोक लिया गया था। ये चौपाल सागर है। ये आपको शहर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाएगा। यहाँ पर ITC के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर आपको बल्क में सामान लेना हो तो आप यहाँ पर आके रोज़मर्रा की शॉपिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि काकोरी स्टेशन लखनऊ से पहले पड़ता है। इस क्रांतिकारी घटना में जर्मन मेड माउजर C96 इस्तेमाल किया गया था। करीब 18 महीने की ट्रायल के बाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। बिस्मिल को गोरखपुर जेल, अशफाकुल्ला खान को फैज़ाबाद जेल, ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल और लाहिड़ी को 2 दिन पहले ही गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। आपको बता दें कि लाहिड़ी बंगाल में जन्मे थे और पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर थे। माना जाता है कि यह कभी कौशल देश के गायों के रहने का स्थान होता था। भगवान राम के साकेत धाम जाने के बाद यह राज्य घाघरा नदी के इस पार और उस पार में बट गया। उत्तरी भाग को लौ ने संभाला, जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुई। स्वामीनारायण संप्रदाय के फाउंडर श्री घनश्याम पांडे का जन्म भी गोंडा के छपिया में है। दिल्ली का स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर उन्हीं को समर्पित है। ये गोल्डन फेरी रिजॉर्ट है। यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस अरेंज किए जा सकते हैं। ये भी शहर से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी आपको चौपाल सागर के रास्ते में ही पड़ेगा। आज भी बहुत से ग्रामीण गोंडा को गोड़ा कहते हैं। गोंडा को महाभाष्यकार पतंजलि की जन्मभूमि माना जाता है। पतंजलि को गोनार्दीय पतंजलि भी कहा जाता है। यहाँ स्थित सूकर खेत, जो सूकर क्षेत्र का ही अपभ्रंश है, तुलसीदास जी की जन्मस्थली माना जाता है। गोंडा मुख्यालय से दक्षिण 35 किलोमीटर पर उमरी बेगमगंज में माँ बाराही का विश्व का एकमात्र बड़ा ही पुरातन मंदिर है। और इसी दिशा में गोंडा से 37 किलोमीटर की दूरी पर पस्का सूकर खेत में प्रसिद्ध 12 भगवान मंदिर है तथा यहीं पर तुलसीदास जी के गुरु नरिहरदास जी का आश्रम भी है। गोंडा में श्री दुखहरनाथ मंदिर, काली भवानी, खैरा भवानी, हनुमानगढ़ी, सुरसा मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। वह गोंडा से 35 किलोमीटर उत्तर खरगुपुर में एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर का है, जो पांडवों द्वारा स्थापित है और गोंडा का गौरव बढ़ा रहे हैं। इन्हीं के समीप झाली धाम में कामधेनु गौ और विशालकाय कछुए देश विदेश के पर्यटकों की उत्सुकता का केंद्र हैं। गोंडा के नवाबगंज में पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, जहां देशी व विदेशी पक्षियों का दर्शन होता है। और मुख्यालय से उत्तर में धानेपुर के समीप एक बहुत बड़ी मनोरम सोहिला झील भी है, जिसके पास धर्मेई गांव सुप्रसिद्ध कथा व्यास श्रद्धेय श्री कृष्णानंद व्यास जी की जन्मस्थली भी है। गोंडा के बीचों बीच गांधी पार्क में गांधी जी की बहुत बड़ी मूर्ति स्थित है। बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर, ये मंदिर गोंडा शहर से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। बाबा बालेश्वरनाथ बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह गोंडा फैज़ाबाद रोड पर स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है और औरंगजेब के शासनकाल में इस शिवलिंग पर आरे से प्रहार किया गया था, जिसका चिन्ह आज भी विद्यमान है। तथा इसी के आसपास 7 कोस में विसेन राजपूत, जो कि कालांतर में गौरहा विसेन क्षत्रिय कहे जाते थे, यहीं निवास करते हैं। गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ से देश की सभी दिशाओं के लिए ट्रेन मिलती है। गोंडा पूर्वोत्तर रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो लखनऊ और गोरखपुर के बीच में पड़ता है। यात्री सुविधा के मामले में गोंडा रेलवे स्टेशन अव्वल है। गोंडा प्रदेश की राजधानी लखनऊ, फैज़ाबाद, बलरामपुर व बहराइच से सड़क मार्ग द्वारा बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
प्रदेश के अन्य बड़े शहरों जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, बरेली आदि तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को मोटर मार्ग द्वारा नियमित परिवहन बस सेवाएं हैं। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और आपको अच्छी जगह चाहिए तो आप मेल्टिंग मोमेंट रेस्टोरेंट एक बार ज़रूर विज़िट करें। ये जगह वाकई में आपको अच्छी लगेगी। अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड के साथ आपको एक अच्छा स्पेस मिलेगा। हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी सर्विंग है इनकी और उसी के हिसाब से चार्जेस भी ठीक ठाक हैं। साहब आप गोंडा हैं तो आप महाराजा देवी बख्श सिंह जी के कंट्रीब्यूशंस को आप नहीं भूल सकते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ जब पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी फूट रही थी तभी गोंडा व उससे सटे लखनऊ में भी विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी थी। लखनऊ की बेगम हज़रत महल अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए अवध क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने मदद के लिए गोंडा के महाराजा देवी बख्श सिंह को पत्र भेजा, जिस पर गोंडा के महाराजा ने लखनऊ की बेगम की मदद करने घाघरा पार पहुँचे थे। अदम गोंडवी न केवल गोंडा के लोग, न केवल उत्तर प्रदेश के लोग, बल्कि पूरे देश में ये अपने कविताओं के वजह से मशहूर थे। इनकी कविताएं काफ़ी क्रांतिकारी रही हैं। ये हमेशा से ही गांव गरीब के समस्याओं के ऊपर कविताएं लिखते रहे हैं। ये भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कविताएं लिखते रहे हैं। अदम गोंडवी का मूल नाम रामनाथ सिंह था। 22 अक्टूबर 1947 में ये पैदा हुए। इनके कुछ कविताएं जैसे धरती की सतह पर, समय से मुठभेड़, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, काजू भुनी प्लेट में, विस्की भरी गिलास में आदि कविताएं इनकी प्रमुख कविताएं हैं। ये है रिलायंस का शोरूम ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स। ये अभी जल्दी ही खुला है। गोंडा के लोग जो यहाँ पर नहीं आए हैं वो यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छी और नई जगह है। बगल में गौरी स्वीट है इसके, यहाँ पर आके आप अच्छी खूब सारी मिठाइयाँ खा सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिलेगा। ट्रेंड्स की सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पर व्हील चेयर भी है। जो भी बुज़ुर्ग हैं या जिन्हें व्हील चेयर की आवश्यकता है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके इंटीरियर को देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आपको प्राइस भी ठीक ठाक मिल जाएगा। सर्विस थोड़ी सी लूज़ है अभी क्योंकि ये स्टार्टिंग हुआ है। आगे आपको लेके चलते हैं। ये है शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज, जिसे गोंडा के लोग टॉमसन कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। ये टॉमसन कॉलेज के नाम से ही फेमस है। जिस गोनार्ड की हम बात कर रहे थे उसी गोनार्ड के नाम पर ये गोनार्ड होटल रखा गया है। तो बढ़ाते हैं हम अपनी जर्नी को और देखते हैं कि आगे चल के कि गोंडा में और कहाँ घूमने लायक जगह है, कहाँ हम कुछ खा पी सकते हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है और कहाँ कहाँ हम और जा सकते हैं। दोस्तों ये गोंडा का चौराहा है। ये लखनऊ से जो रास्ता आता है रोडवेज की तरफ जाता है, बस स्टैंड की तरफ। यहाँ पर सामने एक चर्च है और चर्च के बगल में ही स्कूल है एक इन्हीं का। इसके बगल में ही आपको BSNL का एक्सचेंज ऑफिस मिल जाएगा और ठीक उसी के सामने आपको मिल जाएगा रोडवेज बस स्टैंड, जहाँ से आप गोंडा से बस पकड़कर लखनऊ जा सकते हैं, गोरखपुर जा सकते हैं। तो ये है वो रोडवेज स्टैंड। इसके ठीक सामने वी बाज़ार आपको दिख जाएगा, एक मार्ट है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ रोडवेज बस स्टैंड से आप अयोध्या जा सकते हैं, फैज़ाबाद जा सकते हैं, लखनऊ गोरखपुर मैंने आपको बताया ही जा सकते हैं। आप बहराइच की बस पकड़ सकते हैं। आप यहाँ से बलरामपुर तुलसीपुर जा सकते हैं। कई सारी लोकल जगहों पर आप यहाँ से बस पकड़कर जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है। लखनऊ जाने के लिए आपको लगभग हर एक आधे घंटे में बस मिल जाएगी। ये आपको रोडवेज के बगल में एक धर्मशाला दिखेगा। यहाँ से बगल में ही आपको एक होटल दिख जाएगा स्पॉट ऑन का, आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। उसके नीचे भी होटल है। आपको इसके सामने इंडियन बैंक दिख जाएगा, यहाँ पर ATM भी है। ठीक इसी के बगल में आपको एक शर्मा होटल मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं अगर आपको गोंडा लोकल में विज़िट करना हो। इसके साथ ही आते ही आपको पड़ेगा फवारा चौराहा या फाउंटेन चौराहा, जिसे अभी गुरु नानक चौराहा हो गया है। तो अगर हम इस जगह को गोंडा का आधा हिस्सा मानते हैं, यानी आपने जब गोंडा में एंटर किया था तब से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से अगर हम आगे जाते हैं तो फिर पड़ता है रेलवे स्टेशन। हम वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो भी हम आपको यहाँ पर पहुँचाएंगे। ये देख लीजिए, ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मैं जो ट्रेनें जाती हैं उसके बारे में आपको बताया ही है। आप यहाँ से ऑटो पकड़कर या बैटरी रिक्शा पकड़कर 10 से 15 रुपए में आप उस चौराहे पर पहुँच सकते हैं और उस चौराहे से यहाँ पर आ भी सकते हैं। आपको हमेशा ही लगभग बैटरी रिक्शा मिल जाएगी।
इस रेलवे स्टेशन पर आपको पार्किंग की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। आप 10 या 20 रुपया दे के आप अपनी कार या बाइक या साइकिल को भी पार्क कर सकते हैं यहाँ पर। आपके हेलमेट को भी यहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा। फिर हम आते हैं, यहाँ से आप आगे आएंगे तो आपको झूलेलाल चौराहा पड़ेगा। हालांकि इस चौराहे के पहले भी आपको एक चौराहा पड़ेगा। जब आप रेलवे स्टेशन से निकल रहे होंगे इस चौराहे के लिए, वो एक अग्रसेन चौराहा है, महाराजा अग्रसेन चौराहा, वो पड़ेगा आपको। उसके बाद ये झूलेलाल चौराहा पड़ेगा। फिर आप आगे आएंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिल जाएगा गोंडा का, यानी सरकारी हॉस्पिटल गोंडा का। इसके सामने ही आपको कई सारी मेडिकल स्टोर्स दिख जाएंगी। ये वो चौराहा है जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था, महाराजा अग्रसेन चौक। इस चौराहे के आगे आप फिर से वहीं चले जाएंगे झूलेलाल चौराहा पर। झूलेलाल चौराहा से आगे बढ़ते ही आपको मिलेगा SCPM हॉस्पिटल। ये वही हॉस्पिटल है जिसका कॉलेज मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में दिखाया था, SCPM कॉलेज का, जहाँ पर BAMS होता है, नर्सिंग होती है। आप वहाँ से आगे आएंगे, फिर यहाँ पर भी आपको एक मार्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके सामने भी थोड़ी सी दूर पे आपको एक मार्ट और मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। वो जस्ट पेट्रोल पंप के बगल में है, यानी जिला हॉस्पिटल के सामने पे ही है। ये वो मार्ट है जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, सिटी कार्ट। और जो आप मार्ट वो देखे थे उसका नाम था सिटी लाइफ। चलिए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आपको इस मंदिर पे, दुखहरनाथ मंदिर, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि के दिन हज़ारों श्रद्धालु आते हैं, भगवान भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं। इसी मंदिर में ही आपको शनिदेव का भी मंदिर मिल जाएगा। भगवान शिव का मंदिर तो है ही, साथ में ही आप यहाँ पर कुछ कथा पूजन भी करवा सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ खाने पीने की दुकान देखते हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देवा मद्रास डोसा दिखेगा। ये बहुत ही अच्छा डोसा कॉर्नर है। आप यहाँ आकर डोसा लवर हैं अगर आप, तो आप ज़रूर एंजॉय करिए यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं अगर फौरा चौराहा के आगे की रोड पे, यानी लखनऊ रोड पे, तो आपको ये मान्यवर का शोरूम मिल जाएगा। इसके बगल में ही आपको गोली वड़ा पाव मिल जाएगा। नीचे आपको ग्रोफर्स मार्केट है ही, आप यहाँ पर अपने डेली नीड का सामान ले सकते हैं। आप बगल में गोली वड़ा पाव भी एंजॉय कर सकते हैं। लगभग 100 मीटर चलने के बाद में आपको एक बाएं पे रास्ता मिलेगा, आप उस रास्ते पे मुड़ जाइए। फिर आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर गांधी पार्क में। ये गांधी पार्क है, ये छोटा सा एक पार्क है। यहाँ पर साफ़ सफाई भी अच्छी है। यहाँ पर बच्चे ताइक्वांडो सीख रहे हैं इस समय। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं शाम के समय या सुबह के समय, जॉगिंग कर सकते हैं, आप फ्रेश एयर का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस पार्क में एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है। आप सुबह दोपहर शाम कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर 2-4 बेंच भी लगी हुई है, आप उस पर भी बैठ सकते हैं। आप यहाँ पर जॉगिंग कर सकते हैं, आप बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। हालांकि क्रिकेट के लिए मुझे नहीं पता है कि परमिशन लेना पड़ता है या नहीं, पर इतना भी स्पेसेस नहीं है, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। फ़िलहाल इसके सामने एक गांधी जी की स्टैच्यू लगी हुई है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, और ठीक इसी के सामने पत्थरों पर उन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जो गोंडा से थे। सबसे ऊपर श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का नाम है और उसके नीचे अन्य लोगों के नाम है। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और देखिएगा कि हमारे गोंडा से कितने शहीद थे जो इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। दोस्तों जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, जिन्होंने अपना घर परिवार नहीं देखा, अपने नात रिश्तेदार नहीं देखे, हमें जाति धर्म मजहब से हटकर उन शहीदों के लिए मन में सच्ची श्रद्धा और भावना होनी चाहिए। उन शहीदों के लिए मेरा सत नमन है। ऐसे लोगों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें मन मस्तिष्क में बिठाए रहना चाहिए। तो दोस्तों इसी पार्क के बगल में एक छोटी सी जगह और है, वहाँ पर दीपोत्सव चल रहा है। यहाँ पर दीपावली का मेला लगा हुआ है और आइए हम देखते हैं अपने गोंडा को LCD के माध्यम से, जो कि यहाँ पर चल रहा था। थोड़ा सा मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया था। देखिए अपने गोंडा को रूबरू हुई है इस शहर से।
यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल फॉर वोकल को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पर खादी भंडार भी अपना कर्तव्य निभा रहा है। आपको खादी से निर्मित सामान भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लोकल चीज़ें भी मिल जाएंगी। यहाँ पर शोध और अनुसंधान क्षेत्र भी है गोंडा में, तो उसकी भी झलक आपको दिख जाएगी। और ये LCD जिसके बारे में आपको बताया था, इस LCD पर आपको गोंडा का ड्रोन व्यू दिखाया जा रहा है। गोंडा को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के लिए यहाँ के सफाई कर्मचारी बहुत ही अहम योगदान दे रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी काफ़ी अच्छे तरीके से निभाते हैं। गोंडा में आपको ठीक ठाक हरियाली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कई अन्य संगठनों द्वारा पौधे लगाने का काम निरंतर चलता रहता है। यहाँ की हरियाली को बचाए रखने के लिए यहाँ का प्रशासन भी काफ़ी सहयोग दे रहा है। आइए चलते हैं बहराइच रोड पे। यहाँ पर आप देखेंगे आनंदपुर सत्संग आश्रम, यहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा आश्रम है। और इसके बगल में ही हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है आनंद समोसा। यहाँ का समोसा काफ़ी फेमस है। और इस समोसे के सामने ही आपको मिल जाएगा आनंद डेयरी प्रोडक्ट, जहाँ से आप दूध, दही, घी अच्छे और ठीक ठाक दामों पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी हाइजीनिक होता है इनका प्रोडक्ट। अब हम आ गए हैं चौक में। यहाँ पर आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। ये रास्ता जो आप बगल में देखेंगे ये चौक में जाता है। कोशिश करिए कि आप अपनी कार यहाँ पर ना लाएं, क्योंकि ये काफ़ी व्यस्ततम इलाका होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। या अपनी कार कहीं पर पार्क कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।